हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। संडे स्पेशल सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे थे मेरे साथ इनायत, अपमान से सम्मान तक, भाग 2। मिस्टर शर्मा के हाथ से ग्लास छूटकर फर्श पर गिर गए। श्रीमती शर्मा ने माथे पर हाथ रख लिया। यह सदमा, यह अपमान, उन्हें लगा कि यह अरुण के धोखे से भी बड़ा आघात है। जब अंजलि को होश आया तो उसे अपने चारों ओर भयानक तिरस्कार और गुस्सा दिखाई दिया। दादी जी की चिंता सबसे बड़ी थी और वह थी घर की इज्जत। हे भगवान, ये क्या कर दिया। वह धोखेबाज तो चला गया, लेकिन अपनी निशानी यहीं छोड़ गया। ये बात मोहल्ले में फैल गई तो हमारा क्या होगा? कौन हमारे घर की तरफ देखेगा? हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पूरे परिवार ने एबॉर्शन का फैसला किया। उन्होंने अंजलि पर जबरदस्त का दबाव डाला। तुम्हें यह करना ही होगा अंजलि, हम यह कलंक नहीं सह सकते, पिता ने सख्त आवाज में कहा। लेकिन अंजलि का मातृत्व जाग उठा था। उसने अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े से इस बच्चे को सहारा दिया। नहीं, ये बच्चा मेरा है। यह किसी की गलती की निशानी नहीं है। ये एक जिंदगी है, मैं इसे मार नहीं सकती। अब मैं उस अरुण के लिए अपनी जिंदगी या इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। इस बात को लेकर घर में रोज झगड़े होने लगे। अंजलि भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी। वह एक हफ्ते से स्टूडियो नहीं गई थी। माहिर को उसकी अनुपस्थिति खटक रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। उसने फोन किया, मैसेज किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन अंजलि घर से दूर पास के एक मंदिर में आई। वह शांति की तलाश में थी और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही। अचानक ही पीछे से आवाज आई, अंजलि। वह था माहिर। वह चिंतित और परेशान दिख रहा था। माहिर, तुम यहाँ? मैं एक हफ्ते से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम कहाँ थी? स्टूडियो क्यों नहीं आ रही हो? माहिर ने जल्दबाजी में पूछा। यह सुनकर अंजलि का गुस्सा भड़क उठा। यह मेरी मर्जी है, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? अपनी कंपोजिंग पर ध्यान दो। माहिर ने उसके कंधे पकड़ लिए। मुझे फिक्र है तुम्हारी अंजलि, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता। प्यार शब्द सुनकर अंजलि के अंदर का ज्वालामुखी फट गया। वह अतीत के सारे दर्द, गुस्सा और निराशा को माहिर पर उड़ेलने लगी। प्यार? हाँ, यह प्यार है तो सुन लो माहिर कपूर, मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हूँ, उसने चिल्लाकर कहा। माहिर के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अंजलि ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, क्या हुआ? सदमा लगा? बच्चे का बाप मेरा इस्तेमाल करके अपनी उड़ान भरने के लिए अमेरिका चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह है तुम्हारे मर्दों का प्यार, और तुम भी यही करोगे। बड़े आए प्यार करने वाले। अब दिखाओ अपना सच्चा प्यार। जाओ, मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। इतना कहकर अंजलि गुस्से में मुड़ी और वहां से तेजी से चली गई। माहिर को स्तब्ध और गहरे विचार में छोड़ दी। वह माहिर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उसे डर था कि वह भी उसे ठुकरा देगा। अगले दिन सुबह अंजलि के घर का माहौल तनावपूर्ण था। तभी दरवाजा खुलता है। माहिर अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ खड़ा था। माहिर के पिता, जो एक सम्मानित व्यक्ति थे, मिस्टर शर्मा से कहा, मिस्टर शर्मा, हम एक बहुत ही जरूरी काम से आए हैं। अंजलि दरवाजे के पास खड़ी होकर सबको देख रही थी। माहिर के पिता ने अंजलि के पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी बेटी अंजलि का हाथ मांगने आए हैं। हमारा बेटा उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर पूरा कमरा आश्चर्य और सदमे से भर गया। माहिर आगे बढ़ा। उसकी आवाज दृढ़ थी और उसकी आंखें अंजलि पर टिकी थी। अंकल, मैं अंजलि से प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि वह प्रेग्नेंट है। मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप सब किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरा प्यार
कोई सौदा नहीं है। यह अंजलि को उसके पास्ट से बाहर निकालने का वादा है। माहिर की बातों ने सबके दिल को छू लिया। उसका यह बड़प्पन किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो लोग अंजलि को कल तक कलंक मान रहे थे, आज उन्हें अपनी सोच पर शर्म महसूस हो रही। माहिर ने अपनी ईमानदारी से उनके परिवार की इज्जत बचा ली। दादी, जो अब तक मौन थी, वो आगे आई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने माहिर के सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तुमने हमारे घर को बचा लिया। तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। ये शादी जरूर होगी। माहिर की मां ने आकर अंजलि को गले लगा लिया। अंजलि की आंखों से खुशी और राहत के आंसू बह रहे थे। शादी की रात सब कुछ शांत था। माहिर और अंजलि अपने कमरे में। माहिर ने अंजलि का हाथ थामा और उसे अपने पास बिठाया। माहिर, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों दे रहे हो? अंजलि ने हिचकते हुए पूछा। माहिर ने प्यार से उसके माथे को चूमा। उसने अंजलि के गालों पर आए आंसू पोंछे और कहा, यह बलिदान नहीं है अंजलि, ये सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार यह नहीं देखता कि तुमने क्या खोया है, वह यह देखता है कि अब तुम क्या चाहती हो। उसने अंजलि के पेट को छुआ। ये बच्चा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा सम्मान है। अरुण ने तुम्हें सिखाया कि प्यार एक जरूरत है, जिसके पूरा ना होने पर वह दूर चला जाता है। लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि प्यार एक विश्वास है, जो हर तूफान में साथ खड़ा रहता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कोई दुख या अकेलापन नहीं होगा। तुम अब किसी की पसंद या जरूरत नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो। अंजलि ने उसकी बातों पर भरोसा किया। उसने अपने अतीत के सभी दरवाजे बंद कर दिए और माहिर की बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस किया। उसकी जिंदगी का इम्तिहान खत्म हो चुका था और सच्चे प्रेम ने उसे जीत लिया था। अब वह जानती थी कि उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अब उसका हाथ एक सच्चे साथी के हाथ में था।